नमस्ते फ्रेंड्स, इजी टू कुक विद ज्योति में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं आम या कैरी का अचार, जिसे मैंगो पिकल भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने 4 किलो कटी हुई कैरियाँ ली थी। इन्हें मैंने साफ पानी से अच्छे से धो लिया था और सूखे कपड़े से पोंछ लिया था। इनके बीच में जो गुठलियाँ आती हैं वो गुठलियाँ मैंने अलग कर ली थी और इन्हें 2 घंटे के लिए कॉटन के कपड़े पर पंखे के नीचे सुखा लिया है। कैरियाँ अच्छे से सूख गई हैं। अब हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। कैरियों को मैंने एक बर्तन में ले लिया है। अब हम इन पे नमक डालेंगे। यहाँ मैं 3 चम्मच नमक डाल रही हूँ। और 2 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिलाएंगे। नमक और हल्दी पाउडर इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे कॉटन के कपड़े से ढककर रात भर के लिए छोड़ देंगे। ऐसा करने से जो कैरी के अंदर पानी है वो पानी बाहर निकल जाएगा, जिससे कि हमारा अचार खराब नहीं होगा। तो उस पानी को हम अलग कर लेंगे। फिर हम इसमें अचार बनाएंगे, जिससे कि हमारा अचार पूरे साल भर तक खराब ना हो। अब हम इसे कॉटन के कपड़े से ढक देते हैं और रात भर के लिए इसे छोड़ देंगे। ओवरनाइट हमने इसको रख दिया था। अब हम इसे खोल के देखेंगे। देखिए, कैरियाँ इस तरह से हो गई हैं। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, इसमें नीचे ज़्यादा पानी इकट्ठा नहीं हुआ है। अगर आपके ज़्यादा पानी इकट्ठा होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप उस पानी को स्ट्रेनर से छान के अलग कर दीजिए और कैरियाँ अलग कर दीजिए। कैरियों से पानी अलग करने के बाद अब हम इसे 2 घंटे के लिए पंखे में सुखा लेंगे। अब हम अचार का मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैं आपको इंग्रेडिएंट्स स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊंगी। यहाँ सबसे पहले मैंने ली है दाना मेथी। मैंने इस स्पून के हिसाब से 1 किलो के लिए 3 चम्मच लेनी चाहिए, तो मैंने यहाँ 4 किलो के हिसाब से 12 चम्मच ले ली है। तो ये मेरी आधा कटोरी दाना मेथी यहाँ पे मैंने ली है। अब हम गैस को ऑन करके इस पे पैन रखेंगे और ये दाना मेथी इसमें डाल के इसे भूनेंगे। भूनना इसलिए ज़रूरी है ताकि इसमें से नमी खत्म हो जाए और अचार खराब ना हो। गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखनी है। हाई पे बिल्कुल नहीं करना है, वरना ये जो दाना मेथी और दूसरे मसाले हम भूनेंगे वो जल सकते हैं। ये दाना मेथी भून चुकी है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। आपको टेबल स्पून कौन सी लेनी है इसमें कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं दोनों टेबल स्पून आपको रख के दिखा रही हूँ। ये छोटी वाली है और ये बड़ी वाली, तो मैंने बड़ी वाली टेबल स्पून काम में ली है। अब मैंने ये टेबल स्पून के नाप के हिसाब से 1 किलो कैरी के लिए 3 चम्मच राई ली है। तो इस हिसाब से मैंने 4 किलो कैरी के लिए 12 चम्मच राई, यानी कि आधा बाउल राई ले ली है। ये दाना मेथी के बराबर ही ली है मैंने। अब हम इसे भी भून लेंगे। हमें इसे 1 मिनट ही भूनना है। 1 मिनट हो गया है। अब हम इसे भी प्लेट में निकाल लेते हैं। जितनी हमने दाना मेथी और राई ली थी उतनी ही हमने सौंफ भी ली है। अब हम इसे भी भून लेंगे।
भूनते वक्त आपको जो भी हमने राई, दाना मेथी और सौंफ ली है, आपको इनको जल्दी जल्दी से हिलाना पड़ेगा, नहीं तो ये जल सकते हैं। सौंफ भी भून गई है, अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। मैंने 1 बाउल चने की दाल ली है, हमें इसे भी भूनना है। इसे भी हमें 1 मिनट के लिए भूनना है, लगातार हिलाते हुए, ताकि दाल में जो नमी है वो खत्म हो जाएगी इससे। मैंने मीडियम फ्लेम ही रखी है। अगर आपको लगता है कि आपके जो मसाले हैं जल रहे हैं, तो आप फ्लेम को लो कर दीजिए, क्योंकि हर बर्नर से निकलने वाली फ्लेम अलग अलग होती है। तो आपको मीडियम से उसको लो कर देना है। दाल को हमने भून लिया है, अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे भी दूसरी प्लेट में निकाल लेते हैं। जब हम मसाले सारे भून लेंगे तो हमें एकदम से इन्हें कटोरी में खाली नहीं करना है, इन्हें ठंडा होने देना है, फिर हम इन्हें एक साथ इस तरह से रख लेंगे। मैंने राई, दाना मेथी और सौंफ एक साथ रखी है, क्योंकि मैं इन्हें मिक्सर ग्राइंडर में दरदरा पीसूंगी, और चने की दाल मैं ऐसे ही डालूंगी, इसलिए मैंने इसको अलग रखा है। अगर आपको दरदरे मसाले अचार में पसंद है तो आप सबको एक साथ पीस लीजिए। मेरे को थोड़ा खड़ा मसाला भी रखना है, इसलिए मैं जो 2 चम्मच सौंफ को अलग ले लूँगी। इसी तरह 2 चम्मच राई भी मैं अलग रख लूँगी। इन्हें मैं इसी तरह अचार में डालूँगी, बाकी को पीस लूँगी। इसको ग्राइंड करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि इसका पाउडर नहीं बनाना है, इसलिए आपको मिक्सी को लगातार नहीं चलाना है। जल्दी से बंद चालू करते वक्त के तरीके से ही हमें इसे ग्राइंड करना है। देखिए बिल्कुल दरदरा पिस चुका है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि मसाला बिल्कुल दरदरा है। मैंने गैस पे फ्राइंग पैन रख लिया है। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालूंगी। ज़्यादा हमें यूज़ नहीं करना है, हमें 1 टेबलस्पून डालना है, इसी वाली स्पून के हिसाब से। मैंने पहले से ही यहाँ पे लहसुन छील के रख लिया है, और मैं इस लहसुन को जो तेल हमने गरम किया है उसमें भूनेंगे। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप ये वाला स्टेप स्किप कर सकते हैं। हमें इसे 1 मिनट के लिए ही भूनना है, केवल इसकी नमी दूर हो जाए। ज़्यादा देर हमें इसे नहीं भूनना है, केवल इसके जो ऊपर की स्किन है उस पे तेल की एक लेयर चढ़ जाए, बस हमें इतना ही करना है। थोड़ा ठंडा होने के बाद हमने इस लहसुन को भी एक बाउल में निकाल लिया है। कैरियाँ अच्छे से सूख गई है। अब मैंने इन्हें एक बड़े बर्तन में ले लिया है। अब हम इसमें जो मसाला हमने दरदरा पीसा था वो मिलाएंगे। चने की दाल, लहसुन, जो मसाला मैंने थोड़ा बचा लिया था साबुत, वो अब हम इसमें डालेंगे कलौंजी। ये 1 किलो में आधी चम्मच के हिसाब से डालनी है। इस तरह मैं 4 किलो के लिए 2 चम्मच डालूंगी।
अब हम इसमें नमक, मिर्च और हल्दी डालेंगे। इसके लिए मैंने ये वाला बड़ा चम्मच यूज किया है। सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें नमक। 1 किलो कैरी में 1 बड़ी चम्मच के हिसाब से मैं 4 चम्मच नमक यहाँ डालूंगी। मैंने यहाँ चम्मच को पूरा ऊपर तक नहीं भरा है, इसे मैंने भर के इस तरह से फ्लैट कर लिया था। इस तरह से अभी नमक इसमें हम मिला देंगे। इसी तरह मैंने चम्मच को ऊपर से फ्लैट करते हुए हल्दी ली है, तो ये 4 चम्मच हल्दी डालूंगी। अगर आप 1 किलो बना रहे हैं तो 1 चम्मच डालिएगा। अब हम इसमें मिर्ची डालेंगे। 1 किलो में 1.5 चम्मच के हिसाब से हमें मिर्ची डालनी है, तो कुल मिला के मुझे यहाँ पे 6 चम्मच मिर्ची डालनी है। अब हम इन सब मसालों को अच्छे से कैरी में मिक्स कर लेंगे। यहाँ बिल्कुल सूखा ही मिक्स करना है, इसमें कोई तेल कुछ भी नहीं डालना है हमें। आप चाहें तो इसे हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। इस तरह मसाले को नीचे से ऊपर लेते हुए हमें मिक्स करना है। ताकि सब कैरियों पे मसाला अच्छे से लग जाए। अब मैंने कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए चढ़ा दिया है। यहाँ मैंने सरसों का तेल यूज किया है, इससे अचार का स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आप चाहें तो आप दूसरा वेजिटेबल ऑयल भी यूज कर सकते हैं। हमें तेल को ज्यादा नहीं उबालना है, सिर्फ गर्म होने तक ही इसे हमें गैस पे रखना है। हमें तेल इतना लेना है जितना कि जब हम इन कैरियों को बर्नी में डालेंगे तो इससे तेल 2 अंगुल ऊपर रहे। तो अगर आपने जो तेल गरम किया है वो कम भी पड़ जाता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, हम उसको दोबारा गरम करके ठंडा करके इसमें डाल देंगे। तेल गरम हो चुका है, मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। अब हम तेल को ठंडा होने देंगे। मसाला अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने कैरियों को एक बर्नी में भर लिया था। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप इसको भरें बर्नी के अंदर, उससे पहले आप बर्नी को अच्छे से साफ कर लें और ये बिल्कुल सूखा होना चाहिए। अगर ये जरा सा भी गीला अंदर से कुछ रह गया तो हमारा अचार खराब हो सकता है। तेल हमने गरम किया था वो ठंडा हो चुका है। अब हम इसे इस बर्नी में डाल देंगे। इसके लिए मैंने पहले यहाँ पे एक नीचे प्लेट लगाई है ताकि जब तेल गिरता है तो इसी के अंदर गिरे, आपको सावधानी से भरना है। हमने तेल पूरा भर लिया है। देखिए कैरियाँ नीचे हैं और देखिए बिल्कुल तेल के अंदर डूबी हुई है। तो आपको इसी तरह से रखना है, कैरियाँ बिल्कुल ऊपर नहीं होनी चाहिए तेल के। अब हम इसे एक बार अच्छे से हिलाकर इसको एडजस्ट कर देते हैं और इस पर ढक्कन लगाकर हम इसे 15 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 15 दिन हो चुके हैं, आम का अचार बनके रेडी है। देखिए मैंने यहाँ एक कटोरी में आपको निकाल के दिखाया है, बहुत स्वादिष्ट लग रहा है खाने में। तो इस तरह से भी आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आम का अचार बनाइए। तो आपको आम का अचार बनने के बाद भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी आप अचार निकालें तो गीली चम्मच से ना निकालें, सूखी चम्मच का इस्तेमाल करें। और जब भी आप अचार निकालें तो बर्नी को टिश्यू पेपर या सूखे कपड़े से आप चारों तरफ से पोंछ लें। अगर अचार लगा रह जाएगा तो इसमें फंगस लगने का डर रहता है।